वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लासेज। मैं आप लोग के लिए बीसीसीएलई से रिगार्डेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव क्या होते हैं, एग्जेक्टिव से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीसीसीएलई एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस सब के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में चर्चा होने वाला। सो गाइज अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला। और एक खास सूचना आप लोग के लिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर बीसीसीएलई से रिगार्डेड क्विज स्टार्ट हो चुका है और इम्पोर्टेंट नोट्स और जो भी पीडीएफ मिलता है वो हम आपको डाल देते हैं। सो गाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, एग्जेक्टिव पहले होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश का ही पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि एग्जेक्टिव होता क्या है। यहाँ पर लिखा गया है कि एग्जेक्टिव आर द word or clauses that show the quality of a noun, pronoun or provide some additional information about them। मतलब कि एग्जेक्टिव वैसे वर्ड होते हैं, एग्जेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। एग्जेक्टिव वैसे वर्ड और शब्द हैं जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का, मतलब नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है या उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि आपके पास एक उदाहरण दिया गया है कि राम इज ब्रेव। राम क्या है यहाँ पर, राम नाउन हो गया और इज हो गया जो वर्ब है, और एग्जेक्टिव हो गया ब्रेव। मतलब कि राम की विशेषता क्या है कि राम बहुत ही चालाक है, बहादुर है। राम इज ब्रेव मतलब राम बहुत ही बहादुर है। अब सेकेंड एक मतलब कि सेकेंड देख लीजिएगा, आई हैव मैनी या फ्यू पेंसिल्स। मतलब क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया आपका पेंसिल, आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, और हैव हो गया वर्ब। मेनी और फ्यू क्या है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पेंसिल के बारे में दे रहा है कि हमारे पास कम या अधिक पेंसिल है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी क्या हो गया, एग्जेक्टिव हो गया। सो गाइस अब बात आता है कि एग्जेक्टिव को पहचानेंगे कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव इन एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में हम कैसे एग्जेक्टिव को पहचानेंगे, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। उसका तरीका क्या है, साफ आप 1 सेकेंड में देखकर पहचान जाइएगा कि किसी वर्ड का एग्जेक्टिव है। उसका क्या तरीका है, क्या है, नहीं है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि नाउन में, अगर नाउन के अंत में ABLE एबल जुड़ा हो, चाहे VE जुड़ा हो, चाहे एप्पल जुड़ा हो, या एबल जुड़ा हो, आइस जुड़ा हो, आइस जुड़ा हो, मतलब यह वर्ड उसके अंत में रहे ना, जितना वर्ड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह वर्ड अगर किसी नाउन और प्रोनाउन के अंत में रहा तो समझ जाइए कि वो एग्जेक्टिव ही होगा। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर है, सो देख लीजिएगा। और देखिए, जैसे कि किसी वर्ड के अंत में एबल हो तो उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर। मैग्निएबल मतलब अंत में एबल लगा हुआ है, अवॉइडेबल या नॉलेजेबल, अंत में ABLE है, इसका मतलब क्या हुआ, यह भी एक एग्जेक्टिव है। एग्जेक्टिव देख लीजिएगा, अंत में ABLE वाला वर्ड हम दिखा दे रहे हैं आप लोग को। जैसे अंत में भी हो तो अट्रैक्टिव या अल्टरनेटिव, इफेक्टिव। वर्ड के अंत में क्या है, अट्रैक्टिव, मतलब कि किसी वर्ड का विशेषता बताने वाला वर्ड है। VE अंत में लगा हो तो समझ जाइए कि एग्जेक्टिव ही होगा। अगर AL है, बिलिंगुअल या प्रैक्टिकल, क्रिटिकल होना चाहिए यहाँ पर, सॉरी एल के जगह पर T होना चाहिए, जो आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पर T होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल होना चाहिए, आप सुधार लीजिएगा, उसको छोड़िए। उसके बाद है, अगर FUL फुल लगा हो किसी वर्ड के अंत में तो वह भी क्या है, वो भी एग्जेक्टिव ही होता है। जैसे यूजफुल लिखा हो, या ब्यूटीफुल लिखा हो, वंडरफुल लिखा हो। IC भी किसी वर्ड के अंत में लगा हो ना तो वो भी एग्जेक्टिव होता है। जैसे क्लाइमेटिक, मैग्नेटिक, मैजेस्टिक है और मैग्नेटिक है। उसके बाद ICL किसी वर्ड के अंत में लगा हो तो वह भी क्या होता है, एग्जेक्टिव ही होता है। लॉजिकल, हिस्टोरिकल, अनक्रिटिकल। अब है लेस, किसी वर्ड के अंत में अगर लेस लगा हो तो वो भी क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है। जैसे हार्मलेस, केयरलेस, टेस्टलेस। OUS किसी वर्ड के अंत में लगा हो, तो वो भी एग्जेक्टिव ही होता है। एग्जेक्टिव पहचानने का यह एक तरीका है, जिससे आप एग्जेक्टिव को देखकर ही किसी वर्ड में एग्जेक्टिव को कैसे पहचानिएगा, उस वर्ड को देखते ही एग्जेक्टिव है या नहीं है आप इजीली से कह सकते हैं। जैसे डिसेस्टियस, इन्फेक्टियस, डिलेरियस, अंत में OUS लगा हुआ है। अगर वाई किसी वर्ड के अंत में है, वेल्दी, क्लाउडी, टेस्टी, ये भी क्या है, एग्जेक्टिव ही है। और ISH किसी वर्ड के अंत में है तो वो भी क्या हो जाता है, एग्जेक्टिव ही हो जाता है। जैसे फुलिश देख लीजिए, सेल्फिश देख लीजिए, चाइल्डिश देख लीजिए। उसके बाद हो गया सम,
किसी वर्ड के अंत में सम लगा है तो वो भी एग्जेक्टिव होता है। फेयर सम, ट्रेवल सम, हैंडसम, ये भी क्या होता है? एग्जेक्टिव होता है। किसी वर्ड के अंत में अगर इस सेंट्रिक लगा हो ना तो वो भी वर्ड क्या होता है? एग्जेक्टिव ही होता है। जैसे कि देख लीजिए इसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक, और किसी वर्ड के अंत में वर्ड लगा हो, वार्ड, जैसे बैकवर्ड, फॉरवर्ड, ईस्टवर्ड, तो ये सभी क्या एग्जेक्टिव ही होता है। और बात रह गया कि अपने बीसीसीएलई एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होने वाला है बीसीसीएलई एग्जाम में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इससे है आपका 2 से 3 क्वेश्चन होने वाला है। एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है 2 से 3 क्वेश्चन आपके बीसीसीएलई एग्जाम में होने वाले हैं। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यह तो मतलब है कि जनरल आइडिया आपको बताया गया है कि एग्जेक्टिव क्या होते हैं और एग्जेक्टिव को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन आपसे यह पूछेगा ना, जैसे कि सिस्टर का एग्जेक्टिव क्या होगा। अगर सिस्टर कहीं लिखा हुआ हो सिस्टर, तो उसका एग्जेक्टिव कैसे निकालिएगा? एग्जेक्टिव उसमें दिया रहेगा आपके पास ऑप्शन, तो इसका एग्जेक्टिव जो होता है उसको याद करना पड़ेगा। इसका एग्जेक्टिव होता है सोरोनल, मतलब अल इसमें आ गया। देखिए ये भी एक एग्जेक्टिव हो गया। और सही फादर का पूछ दे, मदर का पूछ दे, इसी प्रकार से आपके बीसीसीएलई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।